Hey guys, welcome or welcome back to my YouTube channel, and in today's video I'll be talking about that is PDS really worth it, whether it be government, whether it be private. So let's get started with it. So firstly, let me introduce myself. My name is Asta and I'm a first year dental student doing BDS. Most of you guys have been asking me whether इतने इतने marks में admission कहाँ मिलेगा, if BDS is possible in 300 marks or 350 marks, 400 marks possible है कि नहीं, government मिलेगा या private मिलेगा. So let me tell you guys about this thing. अगर आपको लास्ट ईयर का कट ऑफ जानना है स्टेट काउंसलिंग का, तो समझो आप एक पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग कर रहे हो. लेट्स कंसिडर महाराष्ट्र स्टेट. गो ऑन गूगल, सर्च महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग एंड इन दैट आपको एक वेबसाइट मिलेगी. महाराष्ट्र की CET सेल वेबसाइट है. उसमें आप अगर गूगल पे सर्च भी करोगे 2025 कट ऑफ, तो उसमें सब उसका आता है. लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर का स्टेट मेरिट लिस्ट आपको देखने मिलेगा. लास्ट ईयर का जो कैप राउंड 1 में जिसके जिसके एडमिशन्स हुए थे उसका नाम आपको दिखेगा. मेरिट लिस्ट आपको दिखेंगे, वैकेंसीज राउंड्स के दिखेंगे, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग वुड बी विजिबल टू यू गाइस. सो आपको उससे ये भी पता चलेगा कि राउंड 1, 2 एंड 3 के कट ऑफ्स क्या गए थे, स्टे वैकेंसी का कट ऑफ क्या था. एंड मेक श्योर you guys mainly know the round 1, 2 and 3 के कट ऑफ्स, बिकॉज स्टे वैकेंसी में देयर इज ऑलमोस्ट लाइक 10-20% चांसेस जहाँ पे एडमिशन हो जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सीट्स आर फिल्ड अंटिल राउंड 3. तो स्टे वैकेंसी के लिए मत रुकना एंड गलत कॉलेजेस फिल मत. आई स्कोर्ड 302 मार्क्स एज आई सेड. एंड देखो, दो टाइप्स के काउंसलिंग होते हैं, एक ऑल इंडिया काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग. देखो वो आपके ऊपर है, आपका प्रेफरेंस है कि आपको ऑल इंडिया जाना है या स्टेट जाना है. बट पर्सनली आई वुड रियली से कि प्लीज़ प्रेफर स्टेट काउंसलिंग ओवर ऑल इंडिया काउंसलिंग. एंड दैट इज़ बिकॉज ऑल इंडिया में ना पूरे इंडिया भर के बच्चे होते हैं. अभी हाउ दिस थिंग वर्क्स, ऑल इंडिया वर्सेज द स्टेट काउंसलिंग. ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो पर आपको एक राजस्थान का कॉलेज चाहिए या तो दिल्ली वाला कॉलेज चाहिए, तो यू कैन गो फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग. बट आपको स्टेट के ही स्टेट में अपना कॉलेज चाहिए, देन यू गो फॉर स्टेट काउंसलिंग. अभी देखो, एज आई एक्सप्लेन्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो, स्टेट में बहुत सारे कास्ट एंड कैटेगरीज अलग अलग होते हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको स्टेट काउंसलिंग में मिल जाता है जो कि ऑल इंडिया में नहीं. दैट इज वाई आई ऑप्टेड द स्टेट काउंसलिंग. एंड देखो, स्टेट काउंसलिंग शुरू होने के पहले मेक श्योर यू गाइज हैव द डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCL, कास्ट वैलिडिटी वगैरह सब कुछ, बिकॉज रजिस्ट्रेशन के टाइम ये डॉक्यूमेंट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड इफ़ यू गाइज मिस ऑन दिस डॉक्यूमेंट्स देन आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता. एंड डोंट वरी, अगर कैप राउंड 1 में फॉर एग्जांपल स्टेट काउंसलिंग के राउंड में रजिस्ट्रेशन छूट गया तो राउंड 2 में वापस रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है. तो यू गाइज डोंट हैव टू वरी, बट मेक श्योर कि फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस ना हो इसके, इसलिए यू गाइज आर done and clear with all the documents beforehand. Now another thing is, many of you guys have been asking me about कि मेरा government college है या private college है. Let me tell you guys, I am in a private college and मेरे टाइम पे for example NEET 2025 के टाइम पे गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ वॉज समवेयर अराउंड 490s 480s ऐसा जा रहा था. गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बहुत हाई होता है, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत बहुत कम है एंड प्राइवेट कॉलेजेस, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनके नंबर्स ज़्यादा है. गवर्नमेंट कॉलेजेस देयर आर जस्ट 3 और 4 एंड रेस्ट ऑल आर प्राइवेट, तो उसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन, इज प्राइवेट BDS रियली वर्थ इट? येस. देखो, BDS होता है, सब कोर्सेस एक जैसे ही सब जगह सिखाए जाते हैं. ऐसा नहीं कि प्राइवेट में अच्छा सिखाते हैं, गवर्नमेंट में बहुत अच्छा उससे अच्छा सिखाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एवरीवेयर द टीचर्स आर गोटेड, सब टीचर्स अच्छे होते हैं, बस आपके लर्निंग के ऊपर होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द फैसिलिटीज़, प्राइवेट में बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ होते हैं, पेशेंट फ्लो भी होता है. इट्स नॉट लाइक कि देर इज़ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट. बट द थिंग इज अबाउट फीस, गवर्नमेंट में फ़ीस जो होती है वो कम लगती है, वाइल एज प्राइवेट में देर आर डिफरेंट ऐसे ट्यूशन फीस होते हैं, ये होता है वो होता है. बट महाराष्ट्र में गर्ल्स के लिए ट्यूशन फी इज़ 0. तो आप अगर कॉलेजेस में इंक्वायर करोगे, वाइल समझो आपका एक कॉलेज में नंबर लग गया एंड यू आर लाइक, आप कॉलेज में उस जाओ आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ वगैरह, आप रिपोर्ट करो एंड देन यू आस्क द कॉलेज कि अच्छा हाँ गर्ल्स के लिए ट्यूशन फी इज़ 0 ना, दिस दैट यू कंफर्म फ्रॉम दैट कॉलेज एंड देन यू गेट टू नो कि हाँ बाबा ट्यूशन फीस इज 0. आई चोज अ प्राइवेट डेंटल कॉलेज एंड नो, आई डू नॉट रिग्रेट इट. इट्स ऑल द सेम पोर्शन, सेम स्टडीज, लिटरली सेम एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी. इट्स ऑल द सेम. इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप पढ़ते हो कि नहीं. एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज इज, सपोज महाराष्ट्र में देर आर वेरियस कैटेगरीज एंड कास्ट. सो आप एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो एंड आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हो, तो उसका फायदा बस आपको महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में ही होगा, ऑल इंडिया काउंसिलिंग में नहीं होगा. ऑल इंडिया काउंसिलिंग में आप बस जनरल में या तो आपको आपके कैटेगरी का उस काउंसलिंग में कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला. अगर आपको आपके कास्ट का या बेनिफिट चाहिए, ऐसा बोलते जो कि ट्यूशन फ़ी में आपको बेनिफिट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों में फ़ीस के हिसाब से आपको बेनिफिट होता है, वो सिर्फ आपके पर्टिकुलर स्टेट काउंसलिंग से ही बेनिफिट होगा जिससे आप बिलोंग. टॉकिंग अबाउट MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BPT, वेटरनल, BSc नर्सिंग, इतने सारे कोर्सेज है, इसमें से क्या ले क्या नहीं ले. देखो, डिपेंड्स ऑन योर रैंक. एज आई सेड, स्टेट काउंसलिंग सर्च करो,
राजस्थान स्टेट काउंसलिंग लास्ट ईयर कट ऑफ, मध्य प्रदेश स्टेट काउंसलिंग लास्ट ईयर कट ऑफ, ऐसे जाके देखो, चेक करो एंड एक डेटा निकालो, एनालाइज करो कि ये रैंक पर इस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ था, तो एम आई क्लोजर टू इट। तो इस पे आपको एक होप्स आएंगे, या तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी कि बाबा यू विल गेट एडमिटेड इनटू दिस कॉलेज, यू विल हैव अ विजन, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा नहीं, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बहुत ऐसे मिनिमल डिफरेंस होता है। तो यू विल एटलीस्ट गेट एन आइडिया कि आपको कहाँ पे एडमिशन मिल रहा है, एंड यू विल बी क्लियर अबाउट योर फ्यूचर। एंड द सेम थिंग आई डिड, एंड लिटरली द वेरी मोस्ट प्रिडिक्टेबल कॉलेज मुझे मिला, कसम से। दिस हेल्प्स यू गाइज अ लॉट कि प्लीज़ जाके एक बार लास्ट ईयर का कट ऑफ चेक करो, एंड देन यू गाइज कैन प्रिडिक्ट कि हाँ बाबा इस एंड हाँ, डोंट सी विद द मार्क्स, सी विद द ऑल इंडिया रैंक। और अगर स्टेट का होगा तो स्टेट रैंक से देख लेना, बिकॉज स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक ही मैटर। कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वहाँ पे साइड में ब्रैकेट में मेंशन होता है बिसाइड जो स्टेट रैंक, कि आपका कैटेगरी रैंक या कास्ट का रैंक क्या है। तो मेक श्योर यू सी दैट ऑल्सो, तो आपको पता चलेगा कि बाबा लास्ट ईयर इस बच्चे का ये वाले कैटेगरी रैंक पे इस कॉलेज में एडमिशन हुआ था। सो इफ़ यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट और कैटेगरी, तो आपको वो भी आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपको कैटेगरी के बेनिफिट के अंदर कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। लेट मी कम ऑन टू द स्टूडेंट्स। बहुत सारे ऐसे हैं कमेंट सेक्शन में हु आर स्कोरिंग 250 to 350 की रेंज में। ओके, फॉर यू गाइज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कैटेगरी, आपकी कास्ट। अगर आपके पास कास्ट और कैटेगरी का बेनिफिट होगा तो आपको प्राइवेट डेंटल में मिल सकता है। आई कैनॉट टेल अबाउट BHMS एंड BAMS, बिकॉज BAMS का कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है, BHMS का एक टाइम के लिए कम होता है, बट BAMS इज़ वेरी हायर। एंड आप ट्राई कर सकते हो फिर भी। आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो कि कैसे प्रेफरेंस भरते हैं, गवर्नमेंट पहले भरना चाहिए, बाद में सेमी गवर्नमेंट, बाद में प्राइवेट, वो अफेक्ट करता है कि नहीं आपके इसको। ईच एंड एवरीथिंग वुड बी पोस्टेड इन डिटेल इन माई नेक्स्ट वीडियो विच वुड बी ऑफ की प्रेफरेंस फिल कैसे करते हैं जस्ट बिफोर योर चॉइस फिलिंग स्टार्ट्स। इन दिस वीडियो मुझे बस एक क्लैरिटी देनी थी कि अगर आप एक कास्ट से या कैटेगरी से बिलोंग करते हो फ्रॉम दैट स्टेट, तो आपको वही स्टेट का जो डोमिसाइल है उससे ही स्टेट से फ़ायदा होगा, नहीं तो आप ऑल इंडिया कोटा में जनरल, नहीं तो OBC के अंडर कंसिडर किए जाओगे। एंड आपको बेनिफिट्स जैसे स्टेट में मिलते हैं वैसे ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलते हैं। प्लीज़ लिसन टू मी, दैट स्टेट काउंसलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अबाउट द नेक्स्ट वीडियो, जैसे कि मैंने बोला प्रेफरेंस पे, तो होप यू गाइज गॉट अ लिटिल बिट अंडरस्टूड इन क्या है इस वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अंटिल द एंड। मेक श्योर यू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।